इस वर्ष सिंह राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में अपने करियर में अच्छी ऊंचाई प्राप्त करने का मौका मिलेगा। 17 जनवरी के बाद जब शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो छठे भाव से दूसरे भाव में और दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण आपको करियर में उन्नति प्राप्त होगी। धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों को ट्रांसफर की संभावना है। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपनी काबिलियत के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा। यह वर्ष सिंह राशि के विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणामों की आशा करने का समय रहेगा। सूर्य और बुध वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे। आपकी स्मृति भी मजबूत होगी। आपको आसानी से याद होगा और समझ आएगा। बृहस्पति के अष्टम भाव होने से, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी है, आपका मन रहस्यमय और गूढ़ विषयों के प्रति ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम भाव पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग हैं। शुरुआत में शनि के छठे भाव में होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे जातकों के लिए यह वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु उनके साथ आ जाएंगे और मई में गुरु चांडाल दोष का प्रभाव रहेगा। इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलने शुरू होंगे। तब तक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। सिंह राशि के जातकों को इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। सूर्य महाराज की कृपा से आपको उत्तम धन की प्राप्ति होगी। सूर्य की दृष्टि एकादश भाव होने पर आपके द्वारा की गई मेहनत आपको धन लाभ की प्राप्ति का मौका प्रदान करेगी। शनि के सप्तम भाव में गोचर से व्यापार में अच्छे लाभ मिलेंगे। बृहस्पति जब नवम भाव में गोचर कर जाएंगे तब आपको अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। हालांकि सबसे बढ़िया समय अप्रैल से जून के बीच में रहेगा। इस दौरान सरकारी क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। अपने कार्य क्षेत्र में लाभ के प्रबल योग है। अक्टूबर में जब राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब वह समय तनावपूर्ण हो सकता है। उस समय धन की हानि की स्थिति बन रही है। इस दौरान आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है और धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सिंह पारिवारिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों को लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेके आने वाला है। वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्भाव में होने से आपको स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी, जिसका प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। आप लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, तनाव रहेगा। पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद पारिवारिक जीवन में खुशियां होगी। शनि देव जी के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर भी रहा जा सकता है। बृहस्पति महाराज की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे। परिवार में सहिष्णुता बनी रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्याएं आएंगी जिनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी समझदारी से उस चुनौतियों से बाहर निकल सकेंगे। आपके बच्चों के लिए वर्ष की शुरुआत उत्तम रहने की संभावना है। सूर्य और बुध के प्रभाव से उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा, उन्हें सफलता मिलेगी। मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिससे सेहत में उतार चढ़ाव रह सकता है। बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। 22 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। संतान को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी तो आपको संतान की सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। वे अपने क्षेत्र में तरक्की करेंगे। पढ़ाई में सफलता मिलने के योग हैं। अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा लाभ साबित होगा। संतान का पूरा सुख प्राप्त होने का योग है। वैवाहिक जीवन को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि छठे भाव में शनि का प्रभाव रहेगा और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं तथा अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान है। इस वजह से आपका दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। शनि आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वह समय दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी मजबूत होगा और वह आपके प्रति समर्पित होकर जीवन यापन करेगा। आप दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे, जो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में चली आ रही समस्याओं का अंत होगा। संतान संबंधी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से नवंबर दिसंबर के महीने आपके लिए अच्छे समय रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थान में घूमने का सुंदर सहयोग प्राप्त
प्राप्त होगा। व्यापार, सिंह राशि वालों की जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत में महीना थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि सप्तम भाव के मालिक शनि महाराज छठे भाव में रहेंगे, लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों से व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपकी मेहनत के अनुपात में आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो व्यापारिक समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच में किसी भी तरह के ऐसे काम से बचना है जो आपके व्यापार से जुड़ा हो और सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आपको लाभ शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार गति पकड़ेगा और अक्टूबर तक आपके विदेशी व्यापार में तेजी आ जाएगी। नवंबर दिसंबर के महीने तक ग्राहक से भरे रहेंगे और व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। संपत्ति, सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष संपत्ति के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। वर्ष की शुरुआत में मंगल महाराज अपनी ही राशि वृश्चिक को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, इसलिए यदि आप जनवरी में कोई वाहन या संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, आपको उसमें सफलता मिलेगी। इसके बाद आप अपने मकान का कंस्ट्रक्शन का काम इस वर्ष अप्रैल से मई और नवंबर से दिसंबर के महीने बेहद खास रहेंगे क्योंकि इस दौरान आप कोई बड़ा वाहन खरीद सकते हैं। नवंबर दिसंबर में संपत्ति खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए धन और लाभ कैसा रहेगा? वर्ष की शुरुआत में आपके पास सरकारी क्षेत्र से अच्छे धन लाभ की स्थिति बन रही है। धन का सदुपयोग कर पाएंगे। बृहस्पति 12 अप्रैल तक अष्टम भाव में रहेंगे, तब तक किसी भी तरह का निवेश करने से बचे। धन को सोच समझ कर प्रयोग करें। उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति नवम भाव में जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। शनि महाराज का गोचर भी सप्तम भाव में होगा तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। बृहस्पति और शनि दोनों संयुक्त योग आपके भाग्य स्थान को सक्रिय कर देंगे। इस वर्ष आपको मुख्य रूप से जनवरी अप्रैल से जून और फिर नवंबर दिसंबर के बीच अच्छे आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। अगस्त के बीच किसी संपत्ति के विक्रय से धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको इस वर्ष तनिक भी लापरवाही नहीं बरतनी क्योंकि पंचम भाव में सूर्य और बुध की युति होगी तो छठे भाव में शनि और शुक्र विराजमान होंगे। बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे होंगे तथा नवम भाव में राहु महाराज विराजमान है। यह सभी ग्रह स्थितियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि जरा सी भी लापरवाही आपको कोई बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती है। आपको उदर रोग, नसों से संबंधित समस्या, मानसिक तनाव, अवसाद तथा गुप्त समस्या होने की स्थिति बन सकती है। आपको बड़ी आंत में भी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए यदि इनमें से कोई भी समस्या महसूस हो तो इसके लिए तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना अच्छा है। शनि के सप्तम भाव में आ जाने से थोड़ी राहत मिलेगी और बृहस्पति के 22 अप्रैल को अपनी नवम भाव की राशि में जाने से स्वास्थ्य में कुछ सुधार आएंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु के अष्टम भाव में आने से असंतुलित खान पान आपकी बीमारी की वजह बन सकता है, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रहों की उपस्थिति आपके प्रेम और विवाह की कामना को पूरा करेगी। आप में से कुछ लोग अपने साथी से मिलने में सफल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इस साल सिंगल लोग अपने साथी से मिल सकते हैं। इस साल आपको मार्च, सितंबर और अक्टूबर के महीने में अपने संबंधों में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्च के महीने में आपको अपने ससुराल वालों के साथ सावधानी बरतने की ज़रूरत है, साथ ही किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। मार्च का महीना प्रेम जीवन में अचानक विराम दे सकता है, इसलिए आपको अपने फैसले पर सतर्कता बरतनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को शनि के कारण प्रेम जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जबकि राहु के कारण आपका अपने साथी के साथ विवाद हो सकता है। शनि और राहु के प्रभाव के चलते बाहरी लोगों को अपने संबंधों से दूर रखें। जो अपने रिश्ते में और आगे बढ़ना चाहते हैं वे 2023 में शादी कर सकते हैं।